आज हम डिस्कस करेंगे स्टिमुलाई रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड रोल ऑफ फ्लोरिजन के बारे में। तो अगर हम बात करें स्टिमुलाई की, स्टिमुलाई क्या होता है? एनी चेंज इन फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है तो उसमें जब कोई चेंज आता है तो उसके रिएक्शन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उस चेंज को क्या कहा जाता है? स्टिमुलाई कहा जाता है। और अगर हम बात करें फ्लावरिंग की, तो फ्लावरिंग क्या है? जब किसी पौधे के ऊपर फूल लगते हैं तो उस प्रोसेस को फ्लावरिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लावरिंग के प्रोसेस के लिए कौन से स्टिमुलाई रिक्वायर्ड होते हैं, यानी उनकी ज़रूरत होती है, और फ्लोरिजन क्या है और इसका फ्लावरिंग में क्या रोल है या क्या किरदार है। तो हम फ्लावरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और प्रोसेस की डायग्राम ले आते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म डे या नाइट की जो लेंथ होती है उसको रिस्पॉन्स करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लांट्स देख रहे हैं कुछ, तो इस रिस्पॉन्स को कहा जाता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी जो डे लेंथ में सीजनल चेंजेस आते हैं तो लाइट और डे के जो आर्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इस लिहाज से पौधों को डिवाइड किया जाता है लॉन्ग डे प्लांट्स में और शॉर्ट डे प्लांट्स में। जैसे यहाँ पे क्लोवर दिखाया हुआ है कि लॉन्ग डे प्लांट की एग्जाम्पल है, और कॉकलेबर प्लांट दिखाया हुआ है जो कि शॉर्ट डे प्लांट की एग्जाम्पल है। तो जो येलो कलर है इस डायग्राम में वो डे की लेंथ को शो कर रहा है, और जो पर्पल सा कलर है ये नाइट की लेंथ को शो कर रहा है। और क्रिटिकल लेंथ क्या होती है? क्रिटिकल लेंथ वो एक खास पॉइंट होता है जो कि प्लांट को रिक्वायर होता है फ्लावर करने के लिए, यानी वो खास डे की लेंथ या नाइट की लेंथ जिसमें कि प्लांट फ्लावर कर सकता है, यानी फूल पैदा कर सकता है, तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल लेंथ। जैसे कि क्रिटिकल डे लेंथ होती है, इसी तरह क्रिटिकल नाइट लेंथ होती है। तो इस जो वो खास पॉइंट जो होता है 24 आवर्स के दौरान उसको क्रिटिकल लेंथ कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्टिमुलाई की कि वो मुख्तलिफ जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है तो वो कैसे इफेक्ट करती है फ्लावरिंग के प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स की। शॉर्ट डे प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए छोटे दिन, जो डे लेंथ है वो कम होनी चाहिए और जो नाइट की लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो शॉर्ट डे प्लांट्स को लो रेशो चाहिए होती है PFR टू PR की। तो PR और PFR क्या है? FR का मतलब होता है फार रेड और R का मतलब होता है रेड। और P किससे स्टैंड करता है, यानी P का क्या मतलब है? फाइटोक्रोम, R रेड। और PFR का क्या मतलब होता है? PFR का मतलब होता है फाइटोक्रोम फार रेड, यानी खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। यानी PR जब सनलाइट एब्जॉर्ब करती है तो वो PFR बना देती है। तो PFR जो फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, और PR फॉर्म जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। 660 का मतलब है कि PR की जो वेव लेंथ है वो 660 है। तो अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करें कि ये कब फ्लावर करते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट तब फ्लावर करेंगे जब जो डार्क लेंथ है, यानी जो नाइट या डार्कनेस जो है उसका पीरियड ज्यादा हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या है? शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे या लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे जब नाइट की लेंथ ज्यादा होगी तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं तो ये क्या करेंगे? ये फ्लावर करेंगे। यानी डे की लेंथ कम हो, नाइट की लेंथ ज्यादा हो तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर करेंगे। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए लेस देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट होने चाहिए, यानी कि जो दिन की रोशनी है वो 12 से कम घंटे पे मुश्तमिल होनी चाहिए, यानी इतनी लेंथ होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए नाइट की जो लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इस जो ये नाइट की लेंथ है इसका फायदा क्या होगा कि ये क्या करेगी? नाइट या जो डार्कनेस होती है वो तमाम एक्यूमुलेटेड यानी जमा शुदा PFR को कन्वर्ट कर देगी PR में। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि शॉर्ट डे प्लांट के फ्लावरिंग के लिए PFR टू PR रेशो यानी PFR
की रेशो पी आर के मुकाबले में कम होनी चाहिए। तो अगर डार्क लेंथ ज्यादा होगी तो इसका फायदा क्या होगा कि तमाम एक्यूमुलेटेड जो पी एफ आर होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पी आर में। तो इस तरह से इसका रेशो कम हो जाएगा और इसका रेशो ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये रेशो जो है पी एफ आर टू पी आर रेशो ये कम हो जाएगा तो उसके बाद क्या उसका फायदा होगा कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो फ्लावर करेंगे। तो इस तरह से जो डे की लेंथ है और नाइट की लेंथ है वो फ्लावरिंग पे अपना असर डालती है, यानी ये क्या है, स्टिमुलाई के तौर पे काम करती है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की, जिनको फ्लावरिंग के लिए लंबे दिन और शॉर्ट नाइट्स चाहिए और छोटी नाइट्स चाहिए होती हैं, या डार्क पीरियड कम चाहिए होता है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स की, तो लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट के अपोजिट टाइम रिक्वायर करते हैं, यानी लॉन्ग डे प्लांट को हाई रेशो चाहिए होती है किस चीज की, पी एफ आर टू पी आर की, यानी पी एफ आर का रेशो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पी आर। तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं वो वो कब फ्लावर करेंगे, जब डार्क लेंथ कम होगी और जो डे नाइट है वो ज्यादा होगी, यानी कि डार्क लेंथ जो है वो 13 आवर या इससे कम होनी चाहिए। और ये जो खास डार्क का पीरियड होगा ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा तमाम एक्यूमुलेटेड पी एफ आर को पी आर में कन्वर्ट कर देगी। तो इसलिए जब नाइट का एंड होगा तो क्या होगा कि पी एफ आर टू पी आर का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाई या ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो लॉन्ग डेज में फ्लावर करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डे लेंथ ज्यादा है। इस तरह से लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं, यानी स्टिमुलाई की वजह से मुख्तलिफ जो स्टिमुलाई होते हैं जैसे कि डे लेंथ और जो नाइट की लेंथ होती है उस वजह से फ्लावरिंग होती है। हम बात करेंगे रोल ऑफ फ्लोरिजन की, कि इसका क्या असर होता है फ्लावरिंग में। अगर हम बात करें फ्लोरिजन हार्मोन की, हार्मोन एक खास सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें फ्लोरिजन की, तो फ्लोरिजन जो कि एक हार्मोन है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब पी एफ आर टू पी आर की रेशो नाइट के एंड पे, यानी जब डार्कनेस का खात्मा होने वाला होता है उस वक्त जब एक खास रेशो पहुंच जाती है, तो उस वक्त ये रेशो जो होती है वो एक खास किस्म का प्लांट्स के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। तो फ्लोरिजन का क्या फंक्शन होता है, फ्लोरिजन वेजिटेटिव बड्स को, यानी जो कलियां बंद होती हैं उसको फ्लोरल बड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। वेजिटेटिव बड्स वो होती हैं जो वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फ्लोरिजन हार्मोन क्या करेगा, वेजिटेटिव बड्स को तब्दील कर देगा फ्लोरल बड्स में। और इसके बाद क्या होगा कि इन फ्लोरल बड से, यानी इन कलियों से फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें प्लांट नजर आ रहा है। तो जब नाइट का एंड होगा तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा और ये हार्मोन क्या करेगा, यानी फ्लोरिजन क्या करेगा, बड्स को, वेजिटेटिव बड्स को फ्लोरल बड्स में तब्दील कर देगा और उसके बाद फ्लावरिंग का प्रोसेस होगा। तो इस तरह से फ्लोरिजन क्या करता है, इंड्यूस करता है, यानी फ्लावरिंग को या फ्लावरिंग के प्रोसेस के होने में मदद देता है। तो आज हमने पढ़ा स्टिमुलाई रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड रोल ऑफ फ्लोरिजन के बारे में।